आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। हर हर महादेव। मैं तो अभिभूत हूं, आनंदित हूं। मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जब और देख रहा हूं, उनके दर्शन कर पा रहा हूं, इस प्रांगण में उपस्थित हुआ हूं, तो मुझको लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। एक बार आदरणीय गुरुदेव के सिर चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, बारंबार उनको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय विधायक जी, आदरणीय हमारे विकास बिरानी जी, आदरणीय हमारे सुमित जी, यहाँ के अध्यक्ष जी, नगरपालिका के अध्यक्ष जी और सभी आदरणीय वरिष्ठ जन और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भक्तगण, आप सबको भी मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी अभी मैं दर्शन कर रहा था रुद्राक्ष महादेव का। आदरणीय गुरुजी, मैं वो दृश्य देख रहा था, मुझको लग रहा था कि सौराष्ट्र सोमनाथम चाशी शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चाड़ाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामे समनागे शंबार दारुका मैंने वड़श्याम तु विशेषम त्रयम कम गौतमितले हिमालय तु केदारम धुम चिमचासे शिवाले एतान ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः पठिन नरः सप्त जन किटंग पापम सुमणे न विनश्यते। ऐसा दर्शन हो रहा था जैसे हमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हो। इस प्रांगण में आकर के अभाव दिख रहा था। आदरणीय गुरुजी, मैं आपको देख पा रहा हूं, पीछे विहंगम दृश्य देख रहा हूं, भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 2026 देख रहा हूं। मैं गुरुजी आपके समक्ष कहना चाहता हूं, आज से 1,98,58,85,127 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,127 वर्ष हो गए। 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। लोग पूछते हैं बाबा कहाँ मिलेंगे? हमने कहा जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही हो, बाबा वहीं मिलेंगे। और इसलिए तब भी मेरे बाबा थे, आज भी मेरे बाबा हैं और आगे भी मेरे बाबा ऐसे ही रहेंगे। मेरे भक्तगण, मुझको लगता है कि भारत बदल रहा है, आध्यात्मिक संदेश जा रहा है। आदरणीय गुरुदेव का संदेश तो पूरे भारत में जा रहा है। और गुरु जी के मुखार बिंदों से जब अमृतमय वाणी में शिव पुराण का कथा चलती है तो आपके सभी नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं और शिव माने कल्याण होता है और आपका चतुर्दिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं, व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा में बाबा की अगर कृपा है तो आनंद की वर्षा होती है, सब आनंद ही आनंद होता है। और इसीलिए तो भारत में महाकाल लोक बन गया। उज्जैन का महाकाल लोक हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो, और जल्दी ही आपको मथुरा और वृंदावन में भी कान्हा का भी मंदिर दिखाई पड़ेगा, भव्यतम स्वरूप। और इसलिए हम लोग कहते हैं, अथर्ववेद में एक लाइन है, मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा, आदरणीय गुरुदेव का आशीर्वाद तो हम सब पर है। और मैंने अभी छोटी सी काल गणना बताई है, अगर कभी आऊंगा तो मैं विस्तार से उस गणना को बताऊंगा। लेकिन अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, यह भी संकल्प होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। और हम सब भी गुरु के शरण में हैं, गुरु के चरण में हैं, और इसलिए गुरु की अगर कृपा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं रह जाती है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविनः चत्वारित शबरधन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। गुरु जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथमं नामाद्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु खष्टम चतुलोचना सप्तम हृदयष्टम च विभावशो नवम दिनकेत्व दशमम द्वादशकम एकादशतई मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, आप ऐसे ही प्रकाश से सबको प्रकाशित करते रहे, गुरु जी की अमृतमय कथा चलती रहे, हम सब लोग उसका रसास्वादन करते रहे, आनंद के साथ जीवन की यात्रा चलती रहे, और मेरे भारत का परचम दुनिया में लहराता रहे, और मोदी जी इसी तरीके से दुनिया में संदेश देते रहें, और भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। आप सभी भक्तों का कल्याण हो, मेरी बहुत सारी शुभकामना। आदरणीय गुरुदेव के सिर चरणों में मैं शीश झुका करके उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। निवेदन केवल इतना करना चाहता हूं, अगर लक्ष्मी चाहिए तो कमल बहुत जरूरी है, कमल का ध्यान रखिए, माता को प्रणाम करिए। आप सब लोग इसी तरीके से कथा में आते रहिए और कथा का श्रवण करते रहिए, और जहां भी रहिए वहां भारत का चिंतन करते रहिए। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। अगर माँ से जुड़े रहोगे तो कल्याण ऐसे ही होता रहेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। आप सबको बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम। जय जय श्री राम। जय महादेव।